में तमाम सेमेस्टर कोर्सेज के लिए एग्जाम फॉर्म जो है वो भरने के लिए अप्लाई डेट बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो भी सेमेस्टर के छात्र हैं, यूजी सेमेस्टर थर्ड के छात्र, वो जो है वो अपना फॉर्म भरने के बाद आप अपना पेमेंट जो है यूसीएमएस माध्यम से करेंगे। अभी यूसीएमएस क्या है ये आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये राज्यपाल की तरफ से, गवर्नर की तरफ से पूरे यूनिवर्सिटी को एक वेबसाइट पे लाने की कोशिश की गई है। और उसी के तरह यहाँ पर यूसीएमएस वेबसाइट में जाकर अलग अलग यूनिवर्सिटी का लिंक यहाँ पर बताया गया है। तो उसके थ्रू आप लोग को पेमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये नोटिस देख लीजिए जो कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है। बताया गया है कि डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य, प्रभारी प्रधानाचार्य निर्देशित किया जाता है कि यूजी सेमेस्टर 2024-28 के छात्र जो हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं, यूजी फर्स्ट सेमेस्टर छात्र, याद रखिए यूजी के जो फर्स्ट सेमेस्टर छात्र हैं 2024-28 में जो एडमिशन लिए हैं, उक्त कोर्स का परीक्षा प्रपत्र एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए मेल सर्वप्रथम छात्र छात्राओं को http PPU UCMS के स्टूडेंट पर जाकर लॉगिन करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, इस वेबसाइट पे जाके, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप आसानी से इस वेबसाइट तक पहुंच सके और आराम से आप अपना लॉगिन करके अपने फॉर्म के फी को पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आईडी यहाँ पर दी गई है। इस आईडी एग्जाम्पल के तौर पर दी गई है। आपके पास यूएएन नंबर होगा जो आपने एडमिशन के टाइम पे लिया होगा, उसको एक बार आप खोज कर रख लीजिए। आपके पास पासवर्ड भी होगा जो कि आपके ईमेल पर रहा होगा, तो उसको आप रख लीजिए। उसके बाद लॉगिन करके एग्जाम में जाकर अप्लाई फॉर एग्जाम से एग्जाम फी सबमिट करेंगे। उसमें जाकर आपको एग्जाम फी अपने आप से सबमिट करना है, ताकि कोई भी, यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज में ऐसा देखा गया है कि जो 600 रुपया पेमेंट है यहाँ पर एग्जामिनेशन फी का, उससे बढ़कर 700, किसी से 1000, किसी से 1200 रुपये ले जा रहा है। तो उसके एक समाधान के तौर पर यह जो है वो राज्यपाल की तरफ से दिया गया है। उक्त कोर्स के परीक्षा प्रपत्र एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए यूजर मैनुअल विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। अब आपके यूजर मैनुअल के माध्यम से भी हम आपको दिखाएंगे। एवं छात्र छात्राओं फॉर्म फी सबमिट करने के बाद महाविद्यालय उनका 75% अटेंडेंस वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप लोग का जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आपको क्या करना होगा ये बताया गया है। आवश्यक निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि सर्वप्रथम छात्र छात्राओं के पोर्टल पे जाना होगा। यहाँ पर आपको यूसीएमएस के पोर्टल पे जाना होगा। उसके बाद जाने के बाद आपको लॉगिन करना होगा अपना एडमिशन टाइम में जो यूएन नंबर मिला हो उसके माध्यम से और पासवर्ड डालकर। उसके बाद एग्जाम में जाकर अप्लाई करना होगा। ये है ऑफिशियल वेबसाइट यूसीएमएस का, देख लीजिए। यहाँ पर आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यूसीएमएस लिखा हुआ है। ये राजेंद्र विश्वास सर लिख दिए हैं जो कि हमारे राज्यपाल हैं। और ये है अपना वेबसाइट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, अपने कॉलेज का। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट सेक्शन में आना होगा। स्टूडेंट सेक्शन में आके आप लोग को यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके, और लॉगिन करने के बाद आपको एग्जाम में जाकर आपको अपना पेमेंट करना होगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि यूसीएमएस का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद आपको ये पूरी तरह से वेबसाइट दिखाया गया है कि लॉन्च द एप्लीकेशंस, ये वेबसाइट है, इस पे आपको आना होगा। सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या करना होगा, आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखेंगे आपको, एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्टूडेंट। ये आप देख रहे हैं, देख लीजिए, एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्टूडेंट। तो आपको कहाँ पर आना है, आपको इंटर करना है स्टूडेंट पे। इंटर योर यूजर एंड पासवर्ड। उसके बाद आपको यूजर और पासवर्ड डालना है और उसके बाद लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद, यूजर पासवर्ड डालने के बाद, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर जो है वो सारे डैशबोर्ड पर आप एक्सेस कर सकेंगे। स्टूडेंट, एग्जाम, रिपोर्ट, सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको आना होगा एग्जाम पे। एग्जाम पे आने के बाद आप लोग को अपना सिलेक्ट करना होगा कोर्स। सिलेक्ट कोर्स करने के बाद आपको अपना पेमेंट जो है वो करना होगा। ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। स्टेप 5 क्या करना है, एग्जाम टाइप को क्लिक करना है। वहाँ पर आपको एक नया स्क्रीन खुल के आएगा। उसके बाद पेमेंट प्रोसेस आपको इनिशिएट करना है। पेमेंट प्रोसेस जैसे ही इनिशिएट होगा आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप किस माध्यम से करना चाहते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन होगा, डेबिट कार्ड का, नेट बैंकिंग का, यूपीआई का, क्यूआर कोड का, जिस माध्यम से आप करना चाहें। ज़्यादातर छात्र यूपीआई से करते हैं, तो आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। सारे यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन उपलब्ध है। उसके बाद आपको अपना पेमेंट कंप्लीट करना होगा, जिसका यहाँ पर आपको दिखाएगा कि व्यू एप्लीकेशन एग्जाम डिटेल, सारे चीज़ें यहाँ पर आपको सीरियल नंबर से लेके आपका प्रोग्राम क्या है, आपका कोर्स क्या है, आपका कितने से कितने ड्यूरेशन तक कोर्स है, क्या डेडलाइन है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखेगी। और उसके बाद जो है वो आपको क्लिक टू पे नाउ पे करना होगा। उसके बाद आप सीधा जो है
वो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। वहाँ पर जो भी पेमेंट आपका होगा 600 रुपया, वो आपको यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आप सीधे डैशबोर्ड पे आएंगे और उसके बाद ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस प्रोसेस को एक बार ध्यान से देख लें और उसके बाद आप अपना पेमेंट जो है वो एग्ज़ाम पेमेंट आराम से कर लें, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो इसके रिगार्डिंग हमने आपको जानकारी दे दी है। आप अपना पेमेंट खुद से कर लें ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो और कॉलेज वाले आपको परेशान न करें। तो ये एक अल्टरनेटिव व्यवस्था यूनिवर्सिटी की तरफ से और राज्यपाल की तरफ से किया गया है। सारे यूनिवर्सिटी का अब ऐसे ही डैशबोर्ड चलेगी और एक पेमेंट, एक कोर्स और एक सिलेबस और एक पेमेंट होगा बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी में। तो ये था वीडियो। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे हम इसका लिंक दे देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।